हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं जो किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी एडल्ट के अंदर हम देखते हैं सोसाइटी में। सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो आता है आकार में परिवर्तन, यानी चेंज इन द साइज। कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा तो उसके आकार में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे कि एक छोटे से बच्चे, नवजात बच्चे का जो सिर होता है वो उसके बाकी के अंगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है, पर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होने लग जाती है सर जो है बाकी के अंगों के प्रोपोर्शनल रेशो में आ जाता है। अगर हम बात करें कि फिजिकली उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है तो उसका भार, वजन बढ़ता है, ऊंचाई, उसकी हाइट बढ़ती है, मोटाई, बच्चों में मोटापा या साइज में बल्कीनेस का आना, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। तो ये तो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो हमको साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर हम इंटरनल फीचर्स की भी बात करें, इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करें, तो उम्र के साथ साथ उसका हार्ट का साइज भी बढ़ेगा, लंग्स का साइज भी बढ़ेगा, इंटेस्टाइन का साइज भी बढ़ेगा। तो फिजिकली बच्चे के अंदर इतने सारे साइज के अंदर चेंजेस आते हैं जो प्रूफ है कि बच्चे के अंदर समय के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मेंटल ग्रोथ की बात की जाए तो मेंटली किस तरीके से परिवर्तन आता है कि कम उम्र का बच्चा, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी मेमोरी, उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसका कोई बेस नहीं होता। पर जैसे जैसे बच्चे में उम्र के साथ साथ परिवर्तन आएंगे उसके लॉजिकल रीजन्स होंगे, वो फैक्ट्स के साथ रीजनिंग करेगा। बच्चे के अंदर हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा आएगी। जैसा आपको बताया था कि बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, तो जिज्ञासा की भावना उसके अंदर जाएगी। उस बच्चे की वोकेबुलरी बढ़ती चली जाएगी, वो नए नए शब्दों को आपके सामने प्रेजेंट करेगा और वो आपसे एक तरीके से सीखता है कि ये शब्दों का इस्तेमाल सही है या गलत है। उसकी मेमोरी शार्प होती चली जाएगी, वो जिन जिन चीजों को सुनता है उन्हें वो सीखता चला जाएगा शार्प मेमोरी के कारण। इमेजिनेशन, जो भी शब्द वो सुनता है, जो भी चीज वो सुनता है, वो उसकी माइंड में एक इमेजिनेशन करता है और उस इमेजिनेशन के थ्रू उस चीज को लर्निंग बाय सीइंग, ऐसे वो सीखता है। क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिव पार्ट आएगा। वो बच्चा पौधों में घूमेगा, वो बच्चा घर के अंदर टूटे हुए इलेक्ट्रिक टॉयज को खोल कर देखेगा। इससे उसकी क्या क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो जानना चाहता है चीजों को। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं ये आकार के अंदर आते हैं और इन परिवर्तन को हम डायरेक्टली ही, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन, यानी चेंज इन प्रोपोर्शन। कि बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, तो ये प्रोपोर्शनल भी होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर कहा जाए तो अगर हम बात करें कि फिजिकली उसके शरीर में प्रोपोर्शनल क्या चीजें बढ़ती हैं, तो अगेन उसके वेट में प्रोपोर्शनली ग्रोथ होगी, साइज कम होगा, बढ़ेगा। मेंटली अगर उसके अनुपात में परिवर्तन की बात की जाए तो इस एज में आने के बाद जो बच्चा है उसके ब्रेन का साइज बढ़ेगा, उसकी चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके अनुपात में कैसे परिवर्तन होता है। यानी इस उम्र में बच्चा लॉजिकल रीजनिंग देने लग जाता है, तो ये भी क्या है कि उसके ब्रेन की जो रेशो बचपन में थी वो रेशो भी क्या है, प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुरानी आकृतियों का अंत, यानी इसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता चला जाएगा बच्चे के जो ओल्ड फीचर्स थे वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं। यानी पुरानी आकृतियां, पुराने उसके शरीर के कुछ आकृतियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे फिजिकली ग्रोथ की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा उसके सीने में पाए जाने वाला थाइमस ग्लैंड, उसके ब्रेन के पास पाए जाने वाला पाइनियल ग्लैंड, ये दोनों विलुप्त होते चले जाते हैं। यानी इनके सिक्रेशंस पूरी तरीके से बंद होते चले जाते हैं। लैंग्वेज रिलेटेड अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बचपन में थोड़ा स्टैमरिंग थी, तुतलाना था, या उसकी वोकेबुलरी जो मजबूत नहीं थी, तो उसका तुतलाना खत्म होता चला जाता है और शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है। वो अब साइन लैंग्वेज भी सीख जाता है, यानी इशारों में बात करना।
तो ये चीजें भी क्या है कि उसके अंदर अब पुराने फीचर्स खत्म होते जा रहे हैं और यही आपकी पुरानी आकृतियों का अंत बताता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्योंकि पुरानी आकृतियों का अंत हो रहा है तो उस बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास की पहचान का एक डायमेंशन ये भी है कि अब उसके अंदर नवीन आकृतियों का निर्माण होगा, यानी उसके अंदर पुराने फीचर्स डिसअपीयर होने लगे और उसकी वजह से न्यू फीचर्स अपीयर होने लग जाते हैं। न्यू फीचर्स अपीयर होने का मतलब कि अगर हम बात करें उसके फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसके नवीन आकृतियां, यानी बॉयज के अंदर फिजिकल कैरेक्टर्स बदलने लग जाते हैं, आवाज में भारीपन आ जाता है, चेहरे पर दाढ़ी होने लग जाती है। गर्ल्स के अंदर आवाज पतली होती चली जाती है, उनका जो शरीर है वो नैसर्गिक रूप से स्त्री के जैसा होने लग जाता है। तो ये फिजिकल फीचर्स उसके अंदर अब जनरेट होने लग गए। यूं भी से समझ सकते हैं कि पुराने फीचर्स यानी उसके दूध के दांत अब टूटने लग जाते हैं और नए फीचर्स यानी परमानेंट टीथ जो हैं उसके अंदर अब आ जाते हैं। तो ये उसकी फिजिकल ग्रोथ, जो नई आकृतियों का निर्माण हुआ उसकी बात करें। अगर उसकी बौद्धिक क्षमता की बात करें कि मेंटली वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ यानी नवीन आकृतियों का निर्माण कर रहा है, तो एडोलेसेंस की स्टेज तक आते आते उस बच्चे के अंदर ये जो न्यू फीचर्स हैं ये उसकी मैच्योरिटी यानी शारीरिक परिपक्वता और लर्निंग प्रोसेस जो इतने समय से वो सीखा है उन सब की वजह से न्यू फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट में उसकी जिज्ञासाओं की सीमा अब बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है तो अपने घर परिवार, अपने एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे, दुकानों, रास्तों, इन सबको जानना चाहते हैं, जिज्ञासा बढ़ जाती है। यौन संबंधी ज्ञान जो है ये बच्चे के अंदर बढ़ जाता है। ही इज एबल टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप एंड एज वेल एज डिस्क्रिमिनेट द वेरी डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल जेंडर। नैतिकता आ जाती है, बच्चा सही के लिए गलत के लिए तैयार हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, उसमें एक मोरल एजुकेशन, नैतिकता आ जाती है। धार्मिक विकास, जो बच्चा बचपन से सिर्फ किताबी ज्ञान को लेता आता था अब वही बच्चा धर्म के प्रति भी जिज्ञासा रखता है, वो हर धर्म को जानना चाहता है, हर चीज को समझना चाहता है और उसको लॉजिक की कसौटी पर लाकर उसे जज करता है कि जो चीजें वो सीख रहा है वो सही है या गलत है। बच्चे में आदर्शवादिता आ जाती है, यानी वो आइडियलिज्म को फॉलो करने लग जाता है। बच्चे का एक आइडल होगा, एक मॉडल होगा, वो चाहे उसके परिवार का सदस्य हुआ, कोई नेता हुआ, कोई फिल्म स्टार हुआ, उसका टीचर हुआ। तो ये नए फीचर्स उस बच्चे के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं कि ही और शी स्टार्टेड टू कोरिलेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद द मॉडल ऑफ हिज लाइफ, कि वो वैसा बनना चाहता है। इसके साथ साथ उसके अंदर नवीन ज्ञान उसका संचालन होता है, वो नई नई नॉलेज को, नई नई चीजों को एक्वाइज करने लग जाता है, उसको संचालित करने लग जाता है। यानी बच्चे एक ही समय पर इंटरनेट भी सीखते हैं, एक ही समय पर उनको मूवीज को देखकर डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स को भी समझने का मन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, कार के बारे में, फोन के बारे में, वो हर चीज को एक नॉलेज के तौर पर लेता है और उसे सीखने लग जाता है। तो ये वो सारे परिवर्तन है जो डेवलपमेंट के दौरान किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने फीचर्स का अंत हो जाना और नए फीचर्स का निर्माण। और इस हर परिवर्तन के साथ साथ फिजिकली और मेंटली उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ये मैंने आपको अभी बताया। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।